आपने हाल ही में देखा होगा भारत श्रीलंका से लेकर नेपाल तक में अपनी मजबूती बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन हाल ही में मालदीव से कुछ ऐसी खबर सामने आ रही हैं जिससे चीन का पलड़ा अब मालदीव में बढ़ता देखा जा सकता है। और यहाँ खास बात तो यह है कि मोहम्मद मोइजू ने अपने कैंपेन को चीन के समर्थन और इंडिया आउट के नारे के साथ जीता है। मतलब ये हुआ कि मालदीव की 50% से ज़्यादा की आबादी इस बात का समर्थन करने में लगी है। वहीं मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में मोइजू की जीत के बाद से ये आशंका थी कि मालदीव में अब फिर से चीन का दबदबा बढ़ सकता है और इसे भारत के लिए झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि मालदीव में फिर से चीन का दखल बढ़ेगा और भारत से मालदीव के रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। वहीं मालदीव हिंद महासागर में मौजूद एक द्वीपीय देश है। यह देश जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मार्ग मालदीव के पास से ही होकर गुजरता है। ऐसे में हिंद महासागर में व्यापारिक माल की आवाजाही के लिहाज से मालदीव बेहद अहम है। मालदीव से थोड़ी दूरी पर ही डिएगो गार्सिया नामक द्वीप है, जिस पर अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना तैनात रहती हैं। साथ ही इसी के पास ही मौजूद रियूनियन द्वीप पर फ्रांसीसी सेना मौजूद है। ऐसे में मालदीव पर कब्जा जमाकर चीन भारत समेत उन देशों की सेनाओं की जासूसी भी कर सकता है। अब जब किसी को जासूसी की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब उसको अपनी क्षमता पर ही भरोसा नहीं है। और ऐसे देश यानी कि चीन अगर मालदीव पर बैठ जाएगा तो भारत के पास भी ताइवान है, जिसकी मदद से भारत चीन की जब चाहे गर्दन मरोड़ सकता है। वहीं रही बात मालदीव की, तो ताज़ा बने नेता मोइजू ने कहा है कि मालदीव में मौजूद विदेशी सैनिकों को वापस भेजा जाएगा। और ख़ास बात तो यह है कि मालदीव में भारत के ही सैनिक मौजूद हैं। अब ये सैनिक घूमने तो आए नहीं हैं, उनका भी कोई मकसद है, तो वो हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और डॉनियर प्लेन दान में दिए थे और इन्हीं के संचालन और रखरखाव करने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारी मालदीव में रहते हैं। यही नहीं, भारत ने 2 से 3 बिलियन डॉलर मालदीव को जेब खर्च के लिए भी दिए हैं। अगर भारत अपने सैन्य अधिकारी बुलाता है तो उन एयरक्राफ्ट का संचालन और रखरखाव कौन करेगा? मालदीव की ऐसी औकात भी नहीं है कि वो ये खुद कर सके। तो क्या अब भारत को मालदीव से अपने सैन्य अधिकारी बुलाने के साथ ही साथ एयरक्राफ्ट और भारत ने जो धनराशि मालदीव को दी है वो भी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद मोइजू एंटी इंडिया होने के संकेत दे चुके हैं। वैसे भी अपनी जंग खुद ही लड़ी जाती है और भारत की जंग मालदीव लड़ेगा वो तो होने से रहा। इससे अच्छा है भारत इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सेना को आधुनिक करने में कर सकता है, जिससे भारत चीन को हर जासूसी पॉइंट से खदेड़ कर रख देगा। वैसे इन सब में आपकी क्या राय है? क्या भारत को मालदीव के खिलाफ सख्त होना चाहिए या फिर मालदीव में रहकर चीन को खदेड़ना चाहिए?